It's hard to breathe, but that's alright. Hush. नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं नई सीरीज लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसमें कि हम देखेंगे कि हमारे लॉकडाउन के ड्यूरिंग हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए। अगर अभी आपने देखा होगा, आज हमारे को लॉकडाउन में रहते रहते पूरे 50 दिन हो चुके हैं। हम हाफ सेंचुरी मार चुके हैं और हमने कल ही मोदी जी को सुना था। मोदी जी ने जो पूरा 33 मिनट स्टेटमेंट दिया, उसमें से आप ये मान के चलिए कि 27 बार उन्होंने आत्मनिर्भर का नाम लिया। आत्मनिर्भर, ये तो आप बहुत अच्छे से समझते हैं, यानी ये कोरोना के बाद वाला जो समय है उसमें हमें सेल्फ डिपेंड ही बनना है। और वो तब हम बन पाएंगे जब हम इस समय में हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करेंगे इसके बाद। क्योंकि आने वाले दौर में लोग ये बातें बहुत करेंगे। दो बातें जरूर होगी, लॉकडाउन से पहले हमारी स्थिति ये थी और लॉकडाउन के बाद हमारी स्थिति ये है। क्योंकि ये जो समय है, मोदी जी भी कल डायरेक्टली बोल चुके हैं कि लॉकडाउन है ये हमारी लाइफ का एक पार्ट बन गया है। आप यानी ये मान के चलिए कि ये तीन चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तीन चीज़ें हमारे कुछ समय के लिए हमारी लाइफ का पार्ट है। पहला तो है हमें मास्क पहनना, जो कि हमारे एक रूटीन में ही आ जाएगा। दूसरी चीज़ है हम अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करें। और तीसरी चीज़ है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। ये तीन चीज़ों को मोदी जी ने भी लेकर चले बताया है कि ये कुछ समय तक तो हमें लेना ही लेना है। और उन्होंने ये चीज़ जरूर बोल चुके हैं कि हमें आने वाले समय में जब 21वीं सदी हो, लोग बोलते थे कि 21वीं सदी हमारी इंडिया की होगी, लेकिन उसके लिए हमें सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, सेल्फ हमें अपने आप करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो यही है कि हम इस लॉकडाउन के समय हम अपने आप का माइंड सेट कैसे करें। क्योंकि बहुत से लोगों की जॉब जा चुकी है, बहुत से लोगों का बिजनेस पूरा टॉप से लेके बॉटम पे आ चुका है। बहुत सारी फैक्ट्रियां आज करोड़ों रुपए जिन्होंने लगाए थे, आज उनकी अर्निंग अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। काफ़ी लोग अपने अपने आप बैठे बैठे सोच रहे हैं कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि अभी ये 17 तारीख के बाद भी मोदी जी ने बोला है कि इसका 4th राउंड भी चालू होगा, और वो कितने दिन का होगा ये हमें भी नहीं मालूम है। लेकिन दोस्तों, मैं ये बोलता हूँ कि ये जो लॉकडाउन का समय है ये हमारे लाइफ में बहुत परिवर्तन करने के लिए आया। हम इसको कैसे लें। बहुत से लोग इसमें आराम कर रहे हैं, घर में अपना टाइम पास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने टिकटॉक में लगे हैं, कोई से लोग अपने गपशप मार रहे हैं कहीं पर बैठ के, या कई लोग अपने घर में बैठ के आराम कर रहे हैं। पहले वो सोचते थे कि हमें अगर आराम मिले तो हमें कितना अच्छा हो। लेकिन दोस्तों, यही समय हमें अपने आप को डेवलप करने का है। इस समय हमें अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना है। लेकिन मैं आज आपके लिए एक जो स्टोरी लेकर आया हूँ, उससे आप देखना कि हम अपने माइंड सेट से, हमारा अगर माइंड सेट है तो हम एक ही सिचुएशन में रह के हम कैसे कैसे अलग अलग रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्योंकि ये कोरोना आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। जब ये स्टार्ट हुआ था तो मैंने सोचा था कि जब ये पहला राउंड था तो मुझे ऐसा लगा, मैं बहुत टाइम से काम कर रहा था, चलो यार आराम मिलेगा, इसके बाद हम फिर से स्टार्ट रिफ्रेश होके करेंगे। बहुत से लोग ने यही सोचा था कि बहुत टाइम से हमने आराम नहीं करा, अपनी फैमिली के साथ समय नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, ये करते 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 आज पूरे 50 दिन हो चुके हैं। बहुत से लोगों की जो कि प्राइवेट जॉब है, अब उन्हें ये डर लग रहा है कि जब ये लॉकडाउन खुलेगा, बहुत सारी कंपनियां क्रॉस कटिंग पे आ चुकी है, बहुत सारी कंपनियां रिस्ट्रिक्शन में काम करेगी, तो हमारा जॉब रहेगा कि नहीं रहेगा। दोस्तों, मैं आज आपको जो कहानी बताने वाला हूँ वो आप ध्यान से सुनो कि एक ही सिचुएशन में रह के कैसे कैसे लोग अपने अपने माइंड सेट से रिजल्ट निकालते हैं। दोस्तों, ये बात है 1970 की। 1970 में इंडिया की एक बहुत अच्छी फुटवेयर कंपनी अपने चरम सीमा पे थी और उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम इस बिजनेस को एक्सपेंड करके इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं। तो वो अपनी कंपनी के 2 मैनेजरों को बुलाते हैं, जो कि उस एक ही कंपनी में अलग अलग टेरिटरी के मैनेजर थे दोस्तों। और वो दोस्त एक ही सिटी के थे और एक ही कॉलेज से पढ़े हुए थे और उनका कॉलेज प्लेसमेंट हुआ था। देखिए दोस्तों, दोनों एक साथ काम कर रहे थे। लेकिन इन 2 दोस्तों का नाम आपके लिए मैं एग्जांपल अगर देखा जाए तो एक दोस्त का नाम मैं बोलता हूँ उम्मीद, और दूसरे दोस्त का जो नाम है अगर मैं एग्जांपल के लिए रखूँ तो वो है अंधेरा। जब दोनों मैनेजरों को बुलाया
तो दोनों को जब कॉल किया कि आपको बॉस बुला रहे हैं, तो जो उम्मीद था वो बहुत खुश हुआ कि आज सर के साथ हो सकता है मुझे कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिले। और जो अंधेरा था वो सोच रहा था यार सर फिर वही केबिन में बुला के हमें और पता नहीं क्या क्या बोले। उसके बाद जैसी बॉस उनको अंदर इंटर करता है, उनको पूरी अपनी कंपनी की प्लानिंग बताता है कि अपन लोग आने वाले समय में इंटरनेशनल मार्केट में जा रहे हैं, तो वो और बताता है कि हम जो मार्केट जा रहे हैं वो अफ्रीका की तरफ लॉन्चिंग करेंगे। तो मैं आप दोनों को वहाँ भेज रहा हूँ, आप दोनों वहाँ जाइए और वहाँ का मार्केट सर्च करिए, वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट देखिए, वहाँ का क्लाइमेट देखिए, आप हर चीज़ पॉलिटिकल पोजीशन वहाँ की देखिए। वहाँ देखने के बाद आप मुझे बताइए कि आपका थॉट्स क्या है। जो उम्मीद था वो उस केबिन के बाहर आके बहुत खुश हुआ कि वहाँ पूरी कंपनी में मुझे ही बॉस ने इस लायक समझा कि आज मार्केट इंटरनेशनल कंपनी जा रही है और मुझे उस चीज़ के लिए बुलाया। बहुत एक्साइटेड था, वो सोच रहा था कि मैं भी लाइफ में सोचता था कि मैं कब इंटरनेशनल मार्केट में जाऊं, काम करूं। और सफारी, जंगल सफारी करना तो उसका शौक था, तो सोचता था कि जब मैं अफ्रीका जा रहा हूं तो वो भी करूंगा। उसी समय वो अंधेरा जो दोस्त था, जब वो बाहर निकला तो वो सोचा कि ये बॉस भी ना मुझे बहुत परेशान करता, ऐसी कंट्री में भेज रहा है जहाँ धूल है, मिट्टी है, परेशानी है, और मुझे मालूम था कि ये बॉस मेरे साथ ऐसा ही करता है। देखिए दोस्तों, एक ही बात को दोनों के सामने रखा, लेकिन दोनों का नज़रिया एक ऐसा था। दोनों दोस्त अपनी पैकिंग करते हैं और कुछ समय के बाद दोनों अफ्रीका के नाइजीरिया में जाते हैं और वहाँ पर अपने पूरा सर्च करते हैं। और उसके एक हफ्ते के बाद दोनों कंपनी को मेल करते हैं कि उन्होंने अपने अपने क्या क्या व्यू दिए। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको अंधेरे का मेल सुनाता हूं जो कि उसने उस सिचुएशन में क्या लिखा। सबसे पहले उसने देखा कि सर यहाँ अगर कंपनी ने एक्सपेंड करा तो ये पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है, मनी टाइम वेस्ट है। यहाँ पर कोई ऐसा मार्केट नहीं है क्योंकि यहाँ तो लोग जूते पहनते ही नहीं है। सर यहाँ पर अगर हम आए तो हमारा पूरा टाइम, पैसा, पूरी मेहनत खराब चली जाएगी। सर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि हम यहाँ पर अपना काम नहीं एक्सपेंड करें। पर उसी समय दोस्तों जो उम्मीद का था, उम्मीद ने जो मेल करा वो पढ़ के आप इस कहानी को देखिए। आप साथ में एक नई चीज़ याद रखिए कि इस कहानी का मैसेज क्या है। उम्मीद ने जब मेल लिखा तो बॉस को लिखा, सर यहाँ तो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, हम यहाँ पर जब कंपनी को लाएंगे तो हम यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, हमारी मोनोपोली रहेगी। क्यों? क्योंकि सर यहाँ तो लोग जूते पहनते ही नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ही सिचुएशन, एक ही क्लाइमेट, एक ही लोगों के साथ काम करते, लेकिन दो लोगों की राय कैसी रही दोस्तों। देखिए बॉस दोनों का मेल पड़ता है, जब वो वापस आते हैं तो जो उम्मीद रहता है उनसे खुश होते हैं और उसे इस प्रोजेक्ट का हेड बनाते हैं और उसको प्रमोशन करके आगे भेजते हैं। वो काफ़ी खुश होता है, अपनी फैमिली में भी बहुत खुश होता है। लेकिन जो अंधेरा रहता है वो वापस आके अपनी उसी गुमनामी के उसमें चला जाता है। तो दोस्तों आप खुद इस कहानी से ये क्या शिक्षा लेते हैं कि ये देखिए लॉकडाउन आपके लिए भी है, मेरे लिए भी, और हमारे 135 करोड़ जनसंख्या इंडिया के लिए भी है। लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो आज इस 21वीं सदी में, आज इस हाईटेक की कंपनी में भी अपना एक नया रास्ता निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत से भी लोग हैं जो कि बैठे बैठे ही खुद अपने आप में इतने डिप्रेस हो चुके हैं कि अब उन्हें ये डर लगता है कि अब मैं जब ये लॉकडाउन खुलेगा तो मेरा क्या होगा। दोस्तों इस कहानी से हमें ये प्रेरणा लेना है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि दोस्तों कोई भी समस्या जब आती है तो उसका कोई नाम नहीं होता है। आज कोरोना को कोई लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, कोई निगेटिव ले रहे हैं, ये तो हम अपने आप पे डिसाइड करते हैं। क्योंकि मैं अगर आपको इस कहानी का दो चीज़ बताऊं तो सबसे पहली चीज़ है जनरलाइज, है ना। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी सिचुएशन अगर आती है तो हमें अपना डरना नहीं है, हमें अपने आप को साबित करना है, हमें उस चीज़ को पॉजिटिव लेना है और उस चीज़ को हमें आगे
अच्छे से फेस कैसे करें उस चीज़ को लेना है। क्योंकि दोस्तों आने वाला समय, कल ही मोदी जी ने हमारे भाषण में एक हिंट हमें दे चुके हैं कि आने वाले समय में हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। आप देख रहे हैं कि इस समय बड़ी बड़ी कंपनियों में काम तो चल रहा है वर्क ऑफ होम के कारण, यानी लोग घर में बैठे बैठे भी काम कर रहे हैं। पहले सोचने से भी डर लगता था कि क्या घर बैठे बैठे कोई काम हो रहा है, लेकिन आज बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो घर वर्क फ्रॉम होम कर रही है, यानी कहीं ना कहीं डिजिटल को यूज़ कर रही है। तो वैसे ही हमें आने वाले समय में अगर मार्केट में बने रहना है तो मैं दोस्तों आपको सजेस्ट करता हूं कि आप हाईटेक चीज़ को अपनाना चालू करें और हर चीज़ आप देखें, धीरे धीरे हर चीज़ डिजिटल मार्केटिंग होते जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इस कहानी का दूसरा चीज़ है कि हमें जब भी हम डिसीजन लें तो हम उस पर टिके रहें। हम ये ना हो कि सिचुएशन के साथ साथ हम अपनी चीज़ों को भी हमारा डिसीजन बदलते रहे। दोस्तों मैं ये इस कहानी से आपको बताना जा रहा था कि इसी लॉकडाउन के समय कई लोग बैठे बैठे इस सिचुएशन को इतना पॉजिटिव ले रहे हैं। कई लोग ये सोच रहे हैं कि वाह, ये हमें अपनी लाइफ में अपने आप को आगे बढ़ने के लिए ऐसा समय मिला है जिससे कि हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों मैंने कहीं सुना था कि नज़र का ऑपरेशन हो सकता है लेकिन नजरिए का ऑपरेशन नहीं होता। देख लिए, क्योंकि हम सीधी सी बात है, इसी चीज में इसी सिचुएशन को कई लोग एक अलग तरीके से देखा जाए। क्योंकि कहीं एक चीज लिखी थी, मैं 2 महीने पहले भी एक जगह सेशन ट्रेनिंग में बोला था, मैंने बताया था कि यही जो सीढ़ी है ये लोगों को ऊपर भी ले जाती है और यही सीढ़ी लोगों को नीचे भी ले जाती है। दोस्तों सीढ़ी तो अपनी ही जगह है, लोग अपना अपना देखने का नज़रिया देखते हैं। तो मेरा दोस्तों आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोग हैं ऐसे जो कि घर बैठे बैठे एक रास्ता सोच रहे हैं कि हम आगे क्या करें। क्योंकि सीधी सी बात है, हम धीरे धीरे अगले युग में आते जा रहे हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि हम नहीं बदलें, कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है। दोस्तों अगर मैं आज आपसे पूछूं कि आप जिस जगह पर हो, एक मिडिल क्लास फैमिली जो 10 से 12 हज़ार रुपये कमाता हो, उससे आप सोच पूछिए कि आपका बच्चा जिस सिटी में रह रहे हो, क्या आप उस सिटी के सबसे बढ़िया एरिया में रह रहे हो? फर्स्ट चीज। दूसरी चीज, अगर आप उससे पूछिए कि आपका बच्चा जो पढ़ रहा है वो सिटी के क्या सबसे बेस्ट स्कूल में पढ़ रहा है, तो दोस्तों या उससे पूछिए कि आप अपनी फैमिली की हर चीज की फुलफिल जरूरतें पूरी कर पाते हो दोस्तों, तो अगर उसको जवाब मिलता है नहीं, तो उसका मतलब है कि जो वो चीज़ कर रहा है वो करते करते उसको अपनी लाइफ में एक और कुछ ना कुछ नया चालू करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि सीधी सी बात है, हमें अपनी लाइफ को चलाते चलाते एक हमारे को साइड में एक अलग से भी हमारे को अपना काम करना चालू करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आपने सुना होगा कि कार में 4 चक्के होते हैं, लेकिन जब हम नई कार लेते हैं तो 5वां चक्का हमें स्टेपनी के रूप में दिया जाता है, और 5वां चक्का उस समय काम आता है जब हम सबसे ज़्यादा परेशानी में होते हैं। अगर अपन सपोज करो कि आप कहीं यहाँ से कहीं दूर जा रहे हो और आपकी एक जंगल में अगर आपकी गाड़ी पंचर हो जाए तो वही स्टेपनी आपको साथ देती है। दोस्तों मैं आज आपको इसी समय ये बोलता हूँ कि अगर आप भी अपनी लाइफ में एक स्टेपनी तैयार कीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन के समय हो सकता है कि हमारे को 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल इसी पीरियड में रहना पड़े, लेकिन इस समय हमारे खर्चे उतने ही हैं, हमारी ज़रूरतें पूरी उतनी हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में एक स्टेपनी अगर ऐसी तैयार करते हैं तो आप हो सकता है कि आप अपने परिवार की ज़रूरतें, अपने लाइफ में हर चीज़ पूरी कर सकते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपको ये मेरा वीडियो देख के आपको भी ऐसा लगे कि नहीं यार हमें भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आप बढ़ सकते हैं, आप अपने ऐसे भी किसी भी व्यक्ति को मान के चलिए कि आगे बढ़ के अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बताता हूँ कि हम किस तरीके से किए जाए। तो दोस्तों सीधी सी बात है, मेरी कहानी का मतलब यही था कि इस समय को आप पॉजिटिव लें और इस चीज़ को अगर आप सही तरीके से लेते हैं तो कोरोना कई लोगों के लिए एक ऐसा अभिशाप बन के आएगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने इस समय को यूज़ कर लिया क्यों तो यही कोरोना आपका वरदान भी साबित हो सकता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आप
शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, आपके ग्रुप में, ताकि उन लोगों को भी लगे कि नहीं यार, हम भी शायद ऐसे मोड में जा चुके हैं जहां हम कुछ नहीं कुछ सोच रहे हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप अगर ये मेरा वीडियो देखेंगे और अपने आप में परिवर्तन लाएंगे तो आप भी हो सकता है कि 1 से 1.5-2 साल बाद जब ये स्थिति, जब लोग डिजिटल को यूज़ करेंगे या आने वाले समय में नए नए इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको इस चीज़ की आदत पड़ेगी। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल की आइकॉन बटन दबाइए। और दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या आगे भी कुछ चीज़ की रिलेटेड मुझसे आपको बातें करना हो तो मेरा नंबर नीचे शो होता है, आप उस नंबर पे भी मुझे कॉल कर सकते हैं। और आप अपने कमेंट्स अगर मुझे भेजते हैं तो मैं उस चीज़ को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे उसमें इम्प्लीमेंट करके आपके लिए नए नए टॉपिक पे बात करूंगा। दोस्तों, मुझे आपका बहुत अच्छा सहयोग मिला, मैं आगे भी आपका चाहता हूँ कि ऐसा सहयोग मिले। और मुझे खुशी होती है कि मैं आपके लिए एक नए नए टॉपिक लेकर आऊँ, नई नई चीज़ें लेकर आऊँ, जिससे कि मैं आप लोगों में वो चीज़ों को उत्साह भर सकूँ। हो सके मैं आपकी लाइफ में 0.1% भी अगर सर आपके बदलाव ला रहा तो मुझे ये इस समय का मुझे ऐसा लगेगा कि मैं हो सकता है किसी दोस्तों के साथ, किसी लोगों के साथ काम आ चुका। और दोस्तों, मेरा खास एक निवेदन है कि हमारे जो घरों में नारी शक्ति है, नारी शक्ति भी अभी इस समय को भी अपने आप को डेवलप करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जब आने वाला जमाना हो तो वो भी नारी शक्ति में भी लोग उस कई सारी लेडीज हैं अपने आप को इम्प्लीमेंट करें और अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए कुछ योगदान करें, क्योंकि वो भी काफ़ी समय से घर में रहते हैं। उन लोगों को भी अपने आप को चेंज करना चाहिए। दोस्तों, मैं आगे और ऐसे ऐसे टॉपिक लाऊंगा जिसमें कि आपको एक नई नई चीज़ें मिले। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।